नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है। मोहतरम हज़रात, अब इसके बाद मैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही बावकार और बुलंद क़ामत शख्सियत हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब को दावत देना चाहूँगा। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं और इसके साथ साथ अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के मनसब बावकार पर फायज़ हैं हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। राय सुबजाने जगह पे अपने खड़े रहिए और आवाज़ मत कीजिए। ज़रा आप अपने को डिसिप्लिन भी है, ज़रा अपना तरीक़ा कार बदलीजिए। अब बदलने का वक़्त आ गया है हमारा। अज़ीज़ान मोहतरम, तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। मुख्तसर ये है कि आज माशाअल्लाह दारुस्सलाम जिस अंदाज से लोगों की कसरत से और लोगों के इज्तिमा से माशाअल्लाह तंग दामनी का शिकार हुआ है और माशाअल्लाह आज यहाँ के रास्ते भी पूरे तरीक़े से इतने लोग आ गए हैं कि आने के लिए रास्ता तक नहीं है। मैं आप तमाम हजरात को जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप और हम आज वक्फ के क़ानून के ऊपर जो गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं, हमारा ये काम है कि हम वक्फ के क़ानून को समझें और वक्फ किसे कहते हैं उसे जानने की कोशिश करें। अफसोस ये है कि आज हम लोगों में अभी भी वही बात चल रही है कि वक्फ है क्या, इससे फ़ायदा क्या हुआ। मियाँ फ़ायदा ये हुआ कि आज आप हैं और कल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये जो आपके मसाजिद हैं, मदारिस हैं और आपकी जो खानखाएँ हैं और जो ख़ब्रिस्तान है, ये सब हमारे बुज़ुर्गों ने वक़्फ़ किया था, जो आज आप अपने लोगों को दफनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके लिए क़ब्रिस्तान भी मिलना मुश्किल हो जाए, आपको जगह भी मिलना मुश्किल हो जाए। इन हालात में आपको ये बिल लाने वालों को बिल में ले जाकर छोड़ना है और इसलिए आपका और मेरा ये फरीज़ा बनता है कि हमारे आज प्रोग्राम में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी गुफ्तगू हुई है वक्फ के लिए, आप उसको पर गौर करें और अपने महलों में, अपने गाँव में हर जगह अपने इज्तिमात रखें और ये हुकूमत जो हमारे मुखालिफ हुकूमत है और ये हमको मिटाने के लिए और हमारे इन दस्तूर में लाकर ये तरमीमात कर कर मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए जिस अंदाज से इसने ये अमल किया है, इसको मुँह तोड़ जवाब देना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खामोशी के साथ इस जलसे को समाप्त करें और सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें और ये हुकूमत जो हमारे लिए मुसलसिल मेहरबान है, ये मेहरबानी है, मेहरबानी की आड़ में हमारे से दुश्मनी निभाई जा रही है। हम ऐसी हुकूमत के और मरकज़ी हुकूमत के जितने बिल आए हैं, हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम ना इसको मानने के लिए तैयार है। हाँ, आज आपको ज़रूरत है समझने की, मगर अफसोस आज भी हमारे लोग समझना नहीं चाहते हैं। अभी भी एक दूसरे पर हम हमले कर रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हमको एक होने का वक्त आ गया है। हम एक हो जाए और एक होकर सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो मौका हमको दिया है और ये मौका जो हमको मिला है, हमको अल्लाह के लिए अपने आप को ये वक़्फ़ करें और इस बिल के लिए अपना जितना मुमकिन हो सके एहतजाजी रैलियों में, एहतजाजी जो भी हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से आपको ऐलान किया जाएगा, उस पर ना सिर्फ अमल कीजिए बल्कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने फजल से, अपने करम से अपनी हिफाजत में रखे और ये हुकूमतें जो हमारे लिए
जो मसाइल पैदा कर रही है उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।